हेलो दोस्तों। सो आज के वीडियो में हम एज्योर स्टोरेज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है और ब्लॉब स्टोरेज हम क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, सो ब्लॉब स्टोरेज का अगर देखा जाए तो ब्लॉब का बेसिक होता है क्या मीनिंग, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ओके, सो बाइनरी फॉर्मेट में इसमें कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, वीडियो, जैसे कि मैंने कहा था कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, सो कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके, इसमें करना क्या पड़ता है कि आपको कोई भी ब्लॉब स्टोर करने के लिए कंटेनर बनाना पड़ता है। कंटेनर के अंदर ही वो ब्लॉब स्टोर होता है। तो कंटेनर क्या होता है? तो कंटेनर जो कि ब्लॉब को कंटेन करेगा, ब्लॉब को वो होल्ड करता है। ठीक है, कंटेनर एक बकेट आप मान लो कि है, उसमें हमने एक ब्लॉब को डाल दिया, ये होता है आपका कंटेनर। ओके, सो अब देखिए कि एक तो जैसे कि इसमें मैंने ये कहा था कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है और आपको मैसिव अमाउंट में डेटा रखना है, लंबे टाइम तक के लिए आप रख सकते हैं डेटा। ओके, और इसमें भी डिफरेंट टाइप होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक प्राइवेट होता है, एक दूसरा पब्लिक कंटेनर होता है, फिर पब्लिक ब्लॉब होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट होता है। ओके, और जैसे कि हमने स्टोरेज के जो बेनिफिट्स स्टडी किए हैं कि यह जोन वाइज रिडंडेंट प्रोसेस करेगा, तो इसमें जोन रिडंडेंसी ऑप्शन अवेलेबल होता है और ये क्या करता है, डिफरेंट कॉपी को वो डिफरेंट जोन्स में रख देता है। तो उससे क्या होता है कि अगर एक जोन में अगर कुछ इश्यू आता है तो दूसरे जोन से आपको डेटा अवेलेबल हो जाता है। ओके, तो हाईली अवेलेबिलिटी जो कहा जाए वो अचीव करने के लिए इसमें JRS होता है, ZRS होता है। ओके, जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ओके, सो एक हमने ये देखा। फिर इसके अलावा एक चीज़ और होता है, जैसे कि ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए एक तो हमने वो देखा था कि इंड पॉइंट, स्टोरेज URL का एक इंड पॉइंट बना देंगे, उसके थ्रू जो है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एक इसका एक्सप्लोरर भी आता है, ब्लॉब स्टोरेज एक्सप्लोरर, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली एक्सप्लोर करके ये चीज़ें देख सकते हैं। वो एक छोटा सा टूल आता है, उसको आपको अपने लैपटॉप में अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। सिस्टम में इंस्टॉल करके आप वो ब्लॉब स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसमें। ओके, या इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं कि आपके पास अगर पावर शेल स्क्रिप्ट है, आप जानते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे कि आप ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए ब्लॉब स्टोरेज के फीचर्स क्या हैं। तो ब्लॉब स्टोरेज के फीचर्स में हम ये देखें कि एक तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सेव करता है, दूसरा स्केलेबल एंड अवेलेबिलिटी है, सिक्योर्ड है, फिर डेटा लेक ऑप्टिमाइजेशन। तो ऊपर के 3 बेनिफिट्स तो हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिए कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो न्यू है उसको हम देखते हैं। तो डेटा लेक ऑप्टिमाइजेशन इसमें कहता है क्या है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स और a multi-protocol access system that helps provide insights into the workload. File namespaces and WARM also help in the optimizing the data. Okay, so ये कुछ आपका डेटा लेक और वो जो आप डेटा वेयर हाउस वो सब जो स्टडी करते हैं उससे कुछ थोड़ा सा रिलेटेड हो गया कि आपको डेटा को ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, तो उन सब सिचुएशंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे कि मान लिया जाए कि डेटा आपको कहीं से भी डेटा एनालिसिस आप करें तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलता है, तो उसको स्टोर करके उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसके लिए आप ये ब्लॉब स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्लाउड एप्लीकेशंस। सो सबसे बड़ी बात ये है कि ये ब्लॉब स्टोरेज जो है आपका मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो आप इजी वे में इसमें क्लाउड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो कि आइदर मोबाइल या वेब एप्लीकेशन हो, जो कि आपको लो लेटेंसी में आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा। ओके, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि इसमें आप जो है मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करते हैं लंबे टाइम तक के लिए, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना होता। ओके, सो ये तो हमने देखा ब्लॉब स्टोरेज के डिफरेंट जो इसके फीचर्स हैं। ओके,
अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक ब्लॉब स्टोरेज बनाने जाते हैं तो हमें क्या क्या बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले है स्टोरेज अकाउंट, ये ज़रूरी है, जिसका कि अलग से वीडियो जो मैंने आपको दिया है, जो कि इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है स्टोरेज अकाउंट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको फिर से देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टोरेज अकाउंट होता क्या है, कैसे उसका एंड पॉइंट बनाते हैं, इसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद उस पर एक कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर के अंदर ब्लॉब्स को रखेंगे। तो कंटेनर हमने पिक्चर है, वीडियो है, किसी कंटेनर बना लिया और उसमें हम ब्लॉब को स्टोर करते हैं। तो ये आपका ब्लॉब स्टोरेज का रिसोर्सेज हो गया। सो अभी तक हमने ये देखा कि ब्लॉब स्टोरेज क्या है और क्या उसके फीचर्स हैं और क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब चलिए पोर्टल पे चलते हैं, चल के वहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे एक ब्लॉब वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने ओपन कर रखा है पोर्टल को, और यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टोरेज अकाउंट लिखता हूँ, स्टोरेज अकाउंट्स। ओके, ये पहली सर्विस आ गई हमारे पास, स्टोरेज अकाउंट। सो स्टोरेज अकाउंट एक हमें क्रिएट करना होगा। चलिए क्रिएट करते हैं स्टोरेज अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर माई रिसोर्सेज चूज़ कर लिया, स्टोरेज अकाउंट नेम। आपको याद होगा कि स्टोरेज अकाउंट जो है, जो हमें क्रिएट करना है, वो जो है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 3 to 24 कैरेक्टर्स के बीच में। ओके, तो चलिए मैंने अब इसके केवल एजेड लिखा। ठीक, देखिए वैलिडेशन आ गया। सो एजेड बिन, ओके, और ओनली लोअर केस। ओके, सो एजेड बिन ऑलरेडी टेकन है, तो एजेड बिन मान लिया जाए, हमने ले लिया 2024। ओके, ये नाम हमें मिल गया। अब देखिए परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्रीमियम, तो स्टैंडर्ड ही रखते हैं। और इसके अलावा जो इसकी रिडरेंसीज हैं, ओके, सारा दिया हुआ है, लोकल और LRS, GRS। ओके, सो अभी हम इसका नॉर्मल जो है लोकल या लोकल लेकर देखते हैं, लोकल ले लिया। ओके, इसके बाद और सारी प्रॉपर्टीज़ में हम देखें, एडवांस का भी ऑप्शन है, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अलाउ इनेबलिंग एनोनिमस एक्सेस ऑन इंडिविजुअल कंटेनर्स, ये करना ज़रूरी है, थोड़ा सा कर देते कि तभी एक्सेस हो पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस को हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेटवर्किंग पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स। ओके, इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन, इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये सभी ऑप्शन को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। चलिए इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर डिटेल हमें जाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए इसको हम एज इट इज़ छोड़ करके बस रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ऐसे इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या है उसका मतलब। ओके, देखिए फाइनली अब ये क्रिएट करते हैं। ये डिप्लॉय हो रहा है हमारा स्टोरेज अकाउंट।
सो स्टोरेज अकाउंट यहाँ आप क्रिएट करके फिर उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू कोड करके भी इसमें फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे विजुअल स्टूडियो से हम फाइल सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम केवल अभी पोर्टल पे देख रहे हैं कि पोर्टल पे कैसे हम क्रिएट करते हैं। हमारा रिसोर्स डिप्लॉय हो गया। गो टू रिसोर्स में जाते हैं। अब देखिए ये हमारा ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस, क्यू सर्विस और टेबल सर्विस सारा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे ब्लॉब सर्विस, इसको मैंने क्लिक किया। ब्लॉब सर्विस को क्लिक करते ही अब इसमें देखिए कंटेनर्स का ऑप्शन आ गया। जो मैंने कहा था कि ब्लॉब में फिर कंटेनर बनाना पड़ेगा, तो एक कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर कोई ऐसा नेम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम बना सकते हैं प्राइवेट, नो और ब्लॉब एनोनिमस करते हैं। ओके, और कंटेनर एनोनिमस, ब्लॉब एनोनिमस रहने देते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। और क्रिएट, तो ये हमने एक कंटेनर बना लिया। कंटेनर हमारा बन के तैयार हो गया। ये ब्लॉब टाइप का देख सकते हैं, एनोनिमस एक्सेस लेबल ब्लॉब। ओके, और अब इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। अब ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या है कि हम अब इस कंटेनर में कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे अपलोड पे मैंने क्लिक किया, ड्रैग ड्रॉप करना है। चलिए कोई एक पीपीटी ही ले लेते हैं, डे 1 पीपीटी। ओके, अपलोड। ओके, डे 1 पीपीटी यहाँ पे हमारा अपलोड हो गया। तो हमारा ये ब्लॉब यहाँ पे रेडी हो गया। ओके, सो हमने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया, उसमें एक फर्स्ट नाम से कंटेनर बनाया और उस कंटेनर में हमने फाइल को सेव कर दिया। तो अब ये फाइल हमारा क्लाउड पे चला गया। ओके, सो इस तरह से हम एक ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं एज्योर पोर्टल में। बाकी अब इसको कैसे एक्सेस करना, अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। आइए, पहले ये हो गया ओवरव्यू, गो टू रिसोर्स अगेन। ब्लॉब सर्विस फर्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सो यूआरएल क्रिएट करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, उसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ब्लॉब स्टोरेज का एक दूसरा वीडियो जिसमें कि हम विजुअल स्टूडियो से एक्सेस करेंगे, ये मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तब तक बने रहिए। थैंक यू।